हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लास्ट जो लेक्चर था हमारे पास उसमें हमने काइनेमेटिक्स जो वो स्टार्ट किया था। आप सभी को क्लियर हो गया हो क्योंकि बीच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और इसमें थोड़ा सा हमने जो स्टार्टिंग की थी कि किस तरह से हमारे पास क्या है जो अलग अलग जो पोजीशंस थे उसको हमारे पास क्या हमने मेजर कर सकते हैं क्या है। अब आज बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देखो, अगर हमारे पास कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को हमें डिफाइन करना हो तो हम जहाँ पे जैसे रेस्ट और मोशंस को हमने किया था तो सराउंडिंग से हमारे पास कहीं कंपैरिजन किया था। विदाउट सराउंडिंग आप ये नहीं बता सकते कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है या फिर हमारे पास क्या मोशन में है। वैसा ही आज हमारे पास क्या है कि किसी की पोजीशंस को डिफाइन करना हो। अब जैसे हमारे पास क्या है कि मैंने ये एक पॉइंट मेंशन कर लिया P। अब इस P की पोजीशंस को आप अगर इसके सराउंडिंग कुछ भी कंपैरिजन करने वाला ना हो तो हमारे पास क्या है हम इसकी पोजीशंस को नहीं बता सकते। लेकिन वहीं अगर हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे ये प्लेन में हो गया हमारे पास और ये 2 डायमेंशनल सिस्टम मैंने अगर ले लिया। अब P की पोजीशंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, इससे डिस्टेंस आपके पास इधर x की वैल्यू और इधर हमारे पास क्या है y की वैल्यू। जैसे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो 2 3 हमारे पास क्या है कि इसकी पोजीशन हो जाएगी और आप बड़ी जल्दी से हमारे पास क्या है कि उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि पोजीशन जो है कहाँ पे है P पॉइंट्स की। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आपने इससे कंपैरिजन किया है, तब आपके पास इसके कंपैरिजन में आप जो है इसकी पोजीशंस को जो वो डिफाइन कर पाए। सीधा अगर हमारे पास आसपास कुछ भी कंपैरिजन करने वाला ना हो तो हमारे पास क्या है उसकी पोजीशंस को हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो एक्चुअल में जनरल सा हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। अगर आपसे कोई किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हमारे पास क्या है कि एड्रेस पूछता है तो आप क्या करते हो, उस पर्सन से कुछ न कुछ किसी न किसी चीज का रेफरेंस देते हो कि उस डिस्टेंस से हमारे पास इतनी दूरी पे है, या तो एक पर्टिकुलर जो नॉन वैल्यू हो हमारे पास। जैसे सिटी में अगर हम बात करें तो जनरल सा बस स्टैंड है, उसके बारे में सभी जानते हैं, तो बस स्टैंड से इतनी डिस्टेंस पे है, इस डायरेक्शन में है, तो बस स्टैंड को आपने क्या लिया, रेफरेंस ले लिया। उसके कंपैरिजन में आप हमारे पास कहें कि आप उसकी पोजीशंस को जो है वो उसको बता रहे हो। जो एड्रेस वो है हमारे पास, उस एड्रेस को आपने बस स्टैंड के कंपैरिजन में लिया, या कोई और उसके क्लोज जो है हमारे पास के हैं ऐसा प्लेस हो जो ज्यादा हमारे पास के हैं फेमस हो, तो वो आप उससे बताते हो क्योंकि वो सभी को हमारे पास के जनरली जो है वो पता होता है कि ये कहाँ पे है। तो उससे आपने क्या है कि वो रेफरेंस लिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर के साथ एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ऑब्जर्वर से अटैच हो। साथ में हमारे पास क्या है एक क्लॉक। क्लॉक किसके लिए, टाइम मेजरमेंट के लिए। तो उस जो अटैच्ड हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक, किसके साथ, ऑब्जर्वर के साथ, उसको नाम क्या दे देते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके कंपैरिजन में आप जो है अब पोजीशंस को इजीली जो डिफाइन कर सकते हो और ऑब्जेक्ट किस टाइम पे कहां पे होगा वो आप बता सकते हो। क्लॉक से टाइम मेजरमेंट होगी और कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने क्या है उसकी पोजीशंस को जो है वो डिफाइन कर दिया है। तो आसानी से हमारे पास क्या है कि उस चीज को आप जो है वो बता सकते हो। जैसे ये प्लेन में हुआ हमारे पास, मैंने ये बता दिया आपको कि 2 3, तो ये इजिली आपको क्या है क्लियर हो गया। अब अगर आपके पास क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है, चाहे वाई एक्सिस से कंपैरिजन कर दो चाहे हमारे पास क्या एक्स एक्सिस के लाओ। तो आप क्या है इससे जो है वो डिस्टेंस बता दोगे कि 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो आप सीधा वहां हमारे पास क्या है उस पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाते हो। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हुआ कि ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड है, जिससे कंपैरिजन करके ऑब्जर्वर क्या है पोजीशंस को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है। उसको हमारे पास क्या है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखो जनरल सा हमारे पास क्या हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमें क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे कंपैरिजन करके हमारे पास क्या है किसी बॉडी की पोजीशंस को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पे क्लॉक ली है, वो टाइम मेजरमेंट के लिए है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हमारे पास क्या आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप सभी स्टूडेंट ने 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन्स के लॉ जो है वो बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। उसमें से फर्स्ट लॉ जो है किन किन बच्चों को हमारे पास के हैं अच्छे से क्लियर है। अगर फर्स्ट लॉ क्लियर है तो आप इसको इजीली जो है वो हमारे पास के हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड गुड, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड गुड, मतलब ये हमारे पास क्या है, ओबे द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये क्या है, नॉट ओबे न्यूटन फर्स्ट लॉ। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ओबे करे, वो हमारे पास के अच्छे से डिफाइन हो जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओबे करता है वो तो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ओबे नहीं करता वो हमारे पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जैसे देखो हमारे पास क्या है, एक बस है, उसके अंदर एक पैसेंजर है, उससे आपने क्या है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दिया। बस या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो, तब तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम दे देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वहां पे फिर हमारे पास क्या है, बस रेस्ट में है या फिर हमारे पास यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमारे पास क्या ओबे करेगी। और उसको हमारे पास क्या है, जो है बस में जो भी पैसेंजर है उससे अटैच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको इनर्शियल कब बोलेंगे, या तो बस क्या हो, रेस्ट में हो और मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, मूव विद यूनिफॉर्म मोशन। ये कंडीशंस वो हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई करती हो, तब उस हमारे पास क्या है, उस ऑब्जर्वर से अटैच्ड, जो बस के अंदर बैठा है उस ऑब्जर्वर से अटैच्ड हमारे पास क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या नाम दे देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वाई और जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और साथ में हमारे पास क्या है, टाइम मेजरमेंट होगी। ये आपके पास हर एक में होगा, तो इनकी हेल्प से आप क्या है पोजीशंस को डिफाइन कर पाओगे। वो हो गया। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करता है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं करता तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही सेम ले लो, पैसेंजर है, इनसाइड द बस है, उसके साथ आपने क्या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अटैच कर रखा है, लेकिन इस बार बस क्या है, मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड हमारे पास क्या है, वो मूव कर रही है, तो वहां पे हमारे पास क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ जो वो ओबे नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन देखो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने अर्थ पे कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, आपने ये एग्जांपल जो दिया है वो किसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे ही हो तो, जो उसको हमारे पास क्या ऑब्जर्व कर रहा है, आपने एक पैसेंजर से अटैच जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, उसको इनर्शियल कौन बोलेगा, जो ऑब्जर्वर अर्थ पे ही उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर कोई आउटसाइड द अर्थ है तो अर्थ भी देखो खुद मूव कर रही है, अपने एक्सिस के अलोंग भी हमारे पास कहीं रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या चेंज होगी। वेलोसिटी अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो वो न्यूटन लॉ वहां पे हमारे पास क्या होल्ड नहीं हुआ, और न्यूटन अगर हमारे पास क्या है अच्छे से वहां पे होल्ड नहीं होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्चुअल में अर्थ पे भी जो हमारे पास क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप इनर्शियल मानते हो, अर्थ के आउटसाइड अगर कोई ऑब्जर्वर है उसके लिए वो क्या बन जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हाँ, अर्थ पे हमारे पास क्या है, उसको जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे जो अर्थ वाला ये ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और इसके कारण हमारे पास क्या होगा, उसको वो बस रेस्ट में ही फील होगी, या मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से तो यूनिफॉर्म मोशन से हमारे पास क्या फील होगी, लेकिन अर्थ से आउटसाइड वाले के लिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जस्ट ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक अटैच टू द ऑब्जर्वर, उसको हम बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी बॉडी की पोजीशंस को इसकी हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि पोजीशन जस्ट कंपैरिजन है विद द सराउंडिंग,
आप सराउंडिंग से ही हमारे पास क्या है उसको कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ कंपैरिजन करने वाला नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे तुलना करके आप उसको बता पाओ, तो आप उसकी पोजीशंस को डिफाइन नहीं कर पाते हो। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है मोशन की। ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो कितने टाइप्स में आप जो है डिफाइन कर सकते हो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है आप 3 टाइप्स में जो है वो डिफाइन कर सकते हो। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। इसके लिए देखो मैं आपको क्या है कि जनरल सा हम एग्जांपल लेते हैं, उससे एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक स्ट्रेट रोड है, उस पे एक कार मूव कर रही है, उसकी पोजीशंस को आपको डिफाइन करना हो किसी भी टाइम पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारे पास क्या है जेड एक्सिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, रास्ता आपका क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आप क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स की वैल्यू बता दो, उसकी पोजीशन जो वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगी। अगर वो रास्ता वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो आप वाई कोऑर्डिनेट अकेले की वैल्यू बता दो, वो हमारे पास क्या है आप पोजीशन उस कार की जो वो निकाल सकते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग है तो हमारे पास क्या है अकेले जेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास बता सकते हो। मतलब क्या हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, रोड आपका स्ट्रेट है, कहीं भी बेंड नहीं है, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट की जो है वो रिक्वायरमेंट हुई। या तो आप एक्स एक्सिस की वैल्यू बता दो, या वाई एक्सिस की वैल्यू बता दो, या फिर हमारे पास है जेड एक्सिस की वैल्यू वहां पे बता दो। वो डिपेंड करेगा कि वो किस एक्सिस के अलोंग जो है वो आपका पाथ है। एक तो ये हो गया मेथड। एक देखो हमारे पास एक बोर्ड है या एक दीवार है, इस पे कोई कीट जो है हमारे पास इंसेक्ट जो है वो हमारे पास कहीं मूव कर रहा है, या फ्लोर पे हमारे पास कहीं कोई इंसेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशंस को डिफाइन करना हो। अब मुझे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, अब इसके पोजीशंस को डिफाइन करना हो तो क्या करोगे, नीचे वाले पोर्शन से या इस पोर्शन से दो से कम डिस्टेंस हमें बतानी पड़ेगी। अगर मैं अकेला इससे नीचे से बताता हूँ कि ये हमारे पास इतनी दूरी पे है, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस नीचे से क्या है बराबर होगी। अगर इससे बता दिया, अकेला इससे इस साइड से बताता हूँ, तो हमारे पास के इस पॉइंट पे जितने भी ये लाइन पे हमारे पास के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस जो बराबर होगी। लेकिन अगर मैंने क्या है इसको 2 एक्सिस से अगर इसकी पोजीशन बता देता हूँ कि इस लाइन से भी बता दी और इस लाइन से भी बता दी, जैसे एक्स की वैल्यू में अगर हमारे पास कहीं यहाँ मान लेता हूँ कि 4 है, तो वाई एक्सिस जो वो 2 है, तो अब ये 4 और 2 जो पॉइंट्स है वो एक ही होगा। वो आपको क्लियरली हमारे पास कहीं कि वहां पे डिफाइन हो गया। ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं हो सकता, कोई 2 पॉइंट्स हमारे पास कहीं यहाँ नहीं होंगे। लेकिन अकेला अगर 4 बताता हूँ तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 बताता हूँ तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां उनके लिए वाई एक्सिस की वैल्यू जो वो हमारे पास क्या 2 होंगी। तो ऐसा जो मोशन है प्लेन में जो भी मोशन होगा, एक दीवार पे जैसे मोशन है, एक फ्लोर पे फर्श पे जो हमारे पास कहीं की मोशन है, तो उस मोशन के लिए हमें क्या है 2 कोऑर्डिनेट्स की जो वो रिक्वायरमेंट होगी। अब आ जाते हैं थर्ड, हमारे पास क्या है, अगर कोई कीट जो सॉरी हमारे पास कहीं कोई बर्ड जो है वो हमारे पास कहीं फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग बर्ड जो है वो हमारे पास वो क्या है एयर में है, उसके लिए देखो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारे पास कहें कि इसको होल्ड करता हूं, आपके पास मार्कर जो है वो यहाँ पे होल्ड हो ना, वो किसी दीवार पे है ना फर्श पे है, तब क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे से उसकी डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, इधर से भी डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, और एक इस दीवार से भी हमारे पास कहेंगे उसकी डिस्टेंस जो बतानी पड़ेगी। कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है इसकी पोजीशंस को डिफाइन कर पाएंगे। अगर मैं 2 बताता हूँ, नीचे से बता दिया और इस दीवार से, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं लगा लेता हूँ, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए वैल्यू जो है इधर से भी उतनी है, नीचे से भी उतनी है, तो वो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन थर्ड मैंने अगर इस दीवार से और इसकी डिस्टेंस बता दी तो वो हमारे पास कहीं कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है जैसे एरोप्लेन का हमारे पास कहीं मोशन आ जाए, फ्लाइंग काइट है हमारे पास, पतंग उड़ा रहे हो आप, काइट जो फ्लाइंग है हमारे पास, विंडी डे में हवा चल रही है वो फ्लाइंग
काइट जो आप उड़ा रहे हो तब हमारे पास क्या है, उसके मोशंस को भी के लिए भी हमें क्या है, उसकी पोजीशन किसी भी टाइम पे आपको डिफाइन करनी हो तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 कोऑर्डिनेट्स की जो वो रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट है पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स वी रिक्वायर, उसके अकॉर्डिंग जो है मोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। One is one dimensional motion, other one is two dimensional motion and third is three dimensional motion. फर्स्टली हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सभी के लिए अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके लिए हमें क्या है, तीनों में से एक ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हुआ, ऐसा मोशन है जिसमें हमारे पास क्या हो, ओनली वन कोऑर्डिनेट, आउट ऑफ 3। require to define the motion of an object then its motion is called one dimensional motion। क्या कह सकते हो, एग्जाम्पल अगर हम लें, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड या फ्री फॉलिंग बॉडी है, आपने ऊपर से एक बॉडी जो है वो हमारे पास क्या छोड़ दे, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे आती है हमारे पास, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली वन कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट होगी। तो ओनली वन कोऑर्डिनेट चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मोशंस को डिफाइन करने के लिए, आउट ऑफ 3। 3 कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों में से अगर आपको किसी एक से काम चल जाए, या तो अकेले एक्स से, या अकेले वाई से, या अकेले हमारे पास क्या है जेड से, तो उसको हमारे पास हम नाम दे देते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आउट ऑफ 3, 2 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 to define the motion of an object, then that motion is called two dimensional motion, motion in a plane। जो होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो आ जाता है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको तीनों में से चाहिए, चाहे तो एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ये हमारे पास क्या आपको 2 की रिक्वायरमेंट हो तो वो क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके मोशन को आप क्या बोल देंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट हो गया, मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड हो गया, मोशन ऑफ द एरोप्लेन हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो इस तरह से आप जो है वो हमारे पास जानल सा एक्सप्लेन कर सकते हो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं मैं, मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो a पे है, t इक्वल टू t1 पे हमारे पास क्या है वो b पे चला गया, t इक्वल टू 2 पे हमारे पास क्या है वो c पे चला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यहां तक जो डिस्टेंस है वो x0 मान लेता हूं मैं, x1 कंसीडर कर लो, ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है x2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ हमने ओरिजिन किसको लिया है, ए पॉइंट्स को। मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन चलेगा। अब आप क्या है किसी भी अनदर टाइम पे अगर इसके राइट साइड अगर हमारे पास लेते हो, मैंने क्या किया t1 टाइम पे बॉडी कहाँ पहुंच गई, बी पे पहुंच गई, उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, x1 कर ली।
T2 टाइम्स पे हमारे पास क्या है वो कितने पे पहुंच गई, x2 पे पहुंच गई। अगर हमें कहे B और C के बीच की डिस्टेंस जो है वो आप फाइंड आउट करो, तो आपके पास सीधा सा मेथड क्या हो जाएगा, BC जो निकालोगे क्या करोगे, C तक x2 है, माइनस में हमारे पास क्या है x1 है। अगर टाइम कंज्यूम आपको निकालना हो तो कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशंस में हमारे पास है कोई ना कोई आप एक ओरिजिन जो वो कंसीडर करते हो, जरूरी नहीं ओरिजिन इसी पॉइंट्स को लेना है। मैं ये अगर यहाँ ले लेता हूं तो भी पीछे का जो पॉइंट्स है ध्यान देना, यहाँ से टाइम जो है हमारे पास राइट ऑफ द ओरिजिन लेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, इसके बैक साइड अगर आप लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। टाइम नेगेटिव का मतलब वो जो है ऑब्जेक्ट उसमें जहां से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है उससे पहले उस पॉइंट से होके आ गया है, वो मतलब उस पॉइंट पे वो हमारे ऑब्जर्वेशन से पहले था, उस टाइम से हमारे पास क्या पहले था, उस टाइम को आप क्या है नेगेटिव ले सकते हो। ओरिजिन आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ओरिजिन की शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन को शिफ्ट करने पे चेंज जो है वो नहीं होगा, गैप जो है उतने का उतना ही रहेगा, चाहे आप ओरिजिन कहीं भी ले लें। टाइम इंटरवल भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास क्या है कि बॉडी जो है 2 पोजीशन है डिफरेंट, उसके बीच में कितना टाइम उसने कंज्यूम किया, वो टाइम भी हमारे पास क्या है डिपेंड करेगा आपका जस्ट हमारे पास क्या है उन 2 पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स पे टाइम क्या है। ये नहीं कि आपने ओरिजिन जो वो किसको कंसीडर किया है, ओरिजिन को शिफ्ट किया है, तो हमारे पास क्या है टाइम पे जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये तो हम यहाँ पे क्या है टाइम एक्सिस जो है वो लेके चले जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, यहाँ एक्सिस मैंने टाइम को दिया है, इसी तरह से आप पोजीशन एक्सिस भी जो है वो मान सकते हैं। टाइम की बजाय हमारे पास क्या है इसको पोजीशन एक्सिस भी जो है वो हमारे पास कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्टली टाइम एक्सिस में जैसे हुआ वैसा ही हमारे पास यहाँ पे है, जैसे इसको ओरिजिन मान लूंगा तो एक्स नोट ले लिया, ये हमारे पास क्या है x1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है x2 आ जाएगा। बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच में। पहली बात ओरिजिन हमारे पास क्या है आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे टाइम एक्सिस में आप ओरिजिन को जो है वो हमारे पास कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उसी तरह से जो पोजीशन एक्सिस है मतलब अब इस एक्सिस के अलॉन्ग आप पोजीशंस को डिफाइन कर रहे हो। पहले हमारे पास टाइम पे पर्टिकुलर हमारे पास दिया था, पोजीशन एक्सिस में ओरिजिन को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ओरिजिन्स के राइट साइड जो आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड जो मेजर करोगे वो हमारे पास क्या है नेगेटिव लेना है। अगर मोशन आपका हो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मतलब वाई एक्सिस के अलोंग अगर हो जाए तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव ले लोगे और नीचे की तरफ हमारे पास क्या है नेगेटिव ले लोगे, ये जो ध्यान रखना है। और 2 पॉइंट्स के बीच का जो गैप है पोजीशन जो है वो हमारे पास डिफरेंस जो है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो आपके पोजीशन एक्सिस पे ओरिजिन को शिफ्ट करने पे उस पे हमारे पास क्या है कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये था आपका टाइम एक्सिस, पोजीशन एक्सिस, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हो दोनों एक्सिस के अलोंग। टाइम मेजरमेंट में अगर एक्सिस के अलोंग आप टाइम ले रहे हो t=0 कि इतने टाइम पे यहाँ पे है बॉडी, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, या पोजीशंस ले रहे हो कि पहले ये पोजीशंस है, फिर ये पोजीशंस है, फिर ये पोजीशंस है, तो ओरिजिन आप किसी भी पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हो दोनों ही एक्सिस में। ओरिजिन को आप